होनी तुम कहाँ लाई आप? नहीं हम फलना काम है। तो हमें मनीष ने घूमे का है, हम लोग घूमने आए थे देखने काम करता आया तो हम दुख सुख ला लिख जो तराटा था तो नेतागिरी कर रहा था वो आपको बड़ा परिंदा बोले नोनी बाबू हमारे कि हमारा ये नहीं मिला है वो नहीं मिला है। तो उसमें आप ऐसे हाँ मतलब काका नहीं मिला है उसके सामने थोड़ा सा कलम में चला दी बड़ा खुश हो गया। आप हमारे दुख सुन रही जरूर सुनेगा तो एक प्रभावित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आप उनका सारी गतिविधि को पकड़ लें। ये आप जा रहे समाज या गाँव में ट्रेनिंग करने गाँव वाले थे आप जवाब मत दीजिए उन्हीं लोग दीजिए। उसके बाद जो बात ऊपर के आएगा वो आपके लिए सम्मान। और आप हम तुम लोग क्या करते हो क्या खाते हो सरकार ने तुम्हारे लिए क्या दिया है ऐसा भाषण गाली करोगे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा आपके पास नहीं मिलेगा आपका बात सुन के उधर चल जाएगा। ऐसा मेरे जीवन में उस समाज में जाने का उस समाज से घूम मिल की सारी गतिविधि को आंतरिक आत्मा से जानने का प्रयास किया कि उनकी उत्साह क्या है उनकी मनसा क्या है। तब उनके पास उनकी सारी गतिविधि को मेरे पता लगा कि इसको ऐसा करना ठीक होगा ऐसा करना ठीक होगा। तब हमने पूरा उनके जीवन को उसी आप जाएंगे तो चटाई देंगे तो मत बैठिए पता देना अब जमीन में बैठ नहीं नहीं नोनी इसमें बैठिए चटाई में बैठिए कहीं होना है। आप देखो उसको इतना हमको आदर आदर के तो आपको बहुत बड़ी इसमें सामाजिक अध्ययन के लिए सफलता है। ऐसे मैं गया लोगों के साथ कांगा कोटने गया बंदर मारने के लिए जाल पकड़ के गया देखते सब और उनके साथ जंगल में रह गया चटाई बिछा के मैं भी हो गया पत्थर में क्योंकि उन्हीं के परिवेश में भी उनको उनका हमारा मन विश्वास जगा रहा है तभी तो पकड़ पाऊंगा। अब खत का बोले खत जाने चिड़िया का भाषा जब जाने का तो चिड़िया को ढूंढता है कब फंसता है हमारे यहाँ से करता है। तो मनुष्य का मनुष्य ही उनसे बहुत संघर्ष करा मनुष्य को एक दूसरे आत्मा परमात्मा को मिलना मिलाना बहुत कठिन होता है कि एक दूसरे के मन में किसी और का क्वेश्चन है अब बोलिए और कुछ प्रश्न। जी कितने घर शासकीय भाषा से बोलूँ मेरा समाज से नहीं आप मेरा भाषा में बोल रहा हूँ स्पेशली आज तक 3800 आप कहीं PhD वाला और रिसोर्स वाला की भाषा से बोलता हूँ तो 3500 ये रिसोर्स वाला का भाषा किसको मानेंगे रिसोर्स वाले को मानते हैं या मेरा खाद नीति को। लेकिन मैं मान्यता देता हूँ शासन का को मान्यता देता हूँ। मेरा तो ठीक है मेरे पास 2 परिवारों का उसका कितने घर होंगे टोटल कुल 1200 छत्तीसगढ़ में मतलब वो आपका रायगढ़ कोरबा और कोटा बिलासपुर वही मतलब कोटा वाला करगी रोड कोटा के आसपास के अंदर देखिए 5 जिला में अभी विभाग का है। पहला जसपुर जिला एक लोग समझिए दूसरा रायगढ़ जिला पहला जसपुर जिला दूसरा रायगढ़ जिला तीसरा सरगुजा जिला चौथा है कोरबा आ गया कोरबा जिला पांचवा बिलासपुर जिला में और सबसे छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है सरगुजा सबसे छत्तीसगढ़ में विरोधी परिवार 20 परिवार कुल 90 लोग की जनसंख्या पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ सर इनका जो मूलभूत व्यवसाय वो क्या है मतलब क्या रस्सी बनाना कंदमूल खाना चार की रोटी करना मतलब वनों से संग्रह करके जितने भी उपज है वनों जो नेचुरल वनों से आश्रित वन पर आश्रित है अब एक कहानी और किसी का पानी मछली जो है पानी में रहता है सुन लीजिए
पानी में मछली रहता है अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे मरेगा? मर जाएगा। अगर हम बिहार पीपीटी 5 जनजाति को अगर जबरदस्त गवर्नमेंट बाहर निकाल देता है अपना काम के लिए तो विकास भी नहीं हो पाएगा, चाहे आप रायपुर में जाएंगे दूसरा दिन मर जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट से बात चल रहा है कि पीटीटी जितने भी जनजाति हैं उनको विस्थापित हो ही रखा जाए, उनको वही सुविधा बताए। मेरे पेपर है एक जगह देख लेना, विरोध तो नहीं, लेकिन आदिम जनजाति में यही बात कही गई है कि इनको सभ्य समाज से न जोड़ा जाए। ये जैसा जीवन यापन करते हैं उनको उसी परिवेश में उसी पर्यावरण में रखा जाए, जिससे क्या है कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। नहीं तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। जैसे पांडा जीव जंतु है, उसको क्यों वो कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे जीव जंतु, तो वो उसमें भी ये जीव जंतु में एक आदिम जनजाति जो है मानव। अब इनके द्वारा आप सोचिए कि जो जंगल में अनायास जहाँ पाते थे बिखरे स्वरूप में रहते थे, जैसे आपने पढ़ा जंगल जला करके कृषि करने का कार्य छोटा मोटा, जब सृष्टि का उदय हो वहाँ से अगर कुछ मेरा में आप चल देंगे काल में तो ये पढ़ने मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि इन्होंने कि वो जंगल दो चीजें, एक तो वो सोसाइटी को बचा के स्थायी करके, वहीं दूसरी ओर जो जंगल को साफ करके पर्यावरण को एक प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण का भी कार्य किया है। जैसे सुनते जा रहे, देखो हमारे दिमाग में बुद्धि आते जा रही है, तो दो चीजें कि कोई स्थायी भी हो गए और पर्यावरण का भी संरक्षण हो गया। कौन सा पर्यावरण? फॉरेस्ट। अगर जंगल को काटेंगे तो क्या होगा? जंगल को दो तीन चीजें आ रही, देखिए कि जंगल को काटेंगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, और दूसरी वो फिर जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ, दूसरी ओर उस जमीन भूमि को भी प्रोटेक्शन दिया है कि वो काट के जाएंगे, जो कि अगर खुले छोड़ जाए तो क्या होगा? वो अनफर्टाइल उपजाऊ हो जाएगी। तो ये तीनों चारों चीजें एज ए रिसर्चर आप यदि ये बात करें, कभी कुछ वर्क करें, तो आपके दिमाग में ये नहीं, कोई पुस्तक कापी की बात नहीं, मैं इसकी बात बता रही हूँ, आपको अंदर घुसना चाहिए और इस प्रकार की बातें आनी चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट को ये भी प्रोटेक्शन देना चाहिए कि जैसे पहाड़ी कोरबा के नीचे बगीचे की बात करें, बगीचा के आसपास में है, आपको पता बगीचा में क्या, जो हमने रिसर्च कराया, मैंने प्रोजेक्ट किया था उड़ाव पर, उसको मोटिवेट होकर के वो लड़का शिवनाथ जो है पहाड़ी कोरबा किया और आगे आगे बढ़ जा रहा है। आप सोचिए कि वो उस एरिया में जो है फ्रूट्स है, आज अनानास नाशपाती वगैरह होता है, मालूम है कि चाय पत्ती हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा है कि वो वहीं की वहीं विस्थापित भी, मतलब उसका विस्थापन ना हो, वहीं की वहीं वो निवासरत हो, और किस प्रकार के पर्यावरण, टेम्परेचर, रेनफॉल, एज ए जोग्राफर भूगोलवेत्ता, तो वो किस प्रकार से वो उसका उपभोग करे कि अपने दैनिक जीवन का जो है उपभोग करके अपना जीवन यापन करे। ये आपका सार निकलता है इनकी बातों में। अब ये बच्चा जो करेगा उसमें किस प्रकार का सार निकलेगा, वो कुछ और अलग चीज देखने के लिए, समझ रहे? तो पहाड़ी कोरबा में जैसे उन्होंने एक बताया था उस बच्चे ने, जैसे इन्हें ये बताया, तो